नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 38वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 38वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। यह महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में सिक्का उछाला मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने, और वह गिरा भी कप्तान हार्दिक पांड्या के ही पक्ष में। और टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शेख रसिक और रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही शानदार गेंदबाजी करना शुरू कर दिया था। बैटिंग पावर प्ले होते हुए भी चेन्नई की टीम के लिए पहला चौका पारी के 18वीं गेंद पर आया था। शेख रशीद और रचिन रविंद्र की यह जोड़ी इस मुकाबले में अब दबाव में दिखने लगी थी, और इसी दबाव के बीच फंसे रचिन रविंद्र को पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए अश्विनी कुमार ने रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अश्विनी कुमार ने इस मुकाबले में अपनी पहली ही गेंद पर यह बड़ा विकेट निकालकर अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को खुश कर दिया था। लेकिन अब इस मुकाबले में चेन्नई के अब तक के सबसे नौजवान बल्लेबाज आयुष म्हात्रे मैदान में आए थे। लेकिन जिस मुंबई की गेंदबाजी पर चेन्नई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज लगभग नाकामयाब होते दिख रहे थे, उसी गेंदबाजी पर आए नौजवान आयुष म्हात्रे ने विकेट निकालने वाले अश्विनी कुमार को इसी विकेट वाले ओवर में एक चौका और 2 शानदार छक्के लगाकर अपना खाता खोला था। और फिर सेट हो चुके शेख रशीद के साथ मिलकर नए बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए दीपक चहर के इस ओवर में भी आयुष म्हात्रे ने अपना क्लास दिखाया, और इस ओवर में दीपक चहर को 2 शानदार चौके लगा दिए। लेकिन इसी ओवर में दीपक चहर ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे आयुष म्हात्रे को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में 15 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। आयुष म्हात्रे की यह पारी छोटी थी, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा था। नौजवान आयुष म्हात्रे की शानदार पारी के लिए खुद सूर्य कुमार यादव ने जाकर उनकी पीठ थपथपाई थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के ओपनर बल्लेबाज शेख रशीद को इसी बीच मिचेल सेंटनर ने रायन रिकेल्टन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। शेख रशीद इस मुकाबले में 20 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की अनुभवी गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही चेन्नई के सेट बल्लेबाजों को अब आउट कर दिया था। चेन्नई की टीम अब मुश्किल में थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे, और फिर यहां से शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यह दोनों ही बल्लेबाज मिलकर मुंबई के गेंदबाजी पर बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहे थे, जिसने दबाव पूरी तरह चेन्नई के बल्लेबाजी पर बढ़ा दिया था। कप्तान हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजों को बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पारी के 12वें ओवर में शिवम दुबे ने एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इस चौके से पहले 29 गेंदों पर मुंबई की गेंदबाजी ने इन दोनों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया था। चेन्नई का रन रेट बहुत ही धीमा पड़ चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की इस जोड़ी ने मुंबई की गेंदबाजी पर अब बड़े शॉट खेलने भी शुरू कर दिया था। खास करके शिवम दुबे इस मुकाबले में चेन्नई की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 15वें ओवर में शिवम दुबे ने ट्रेंट बोल्ट को इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, और इसी के साथ शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब चेन्नई की यह साझेदारी मुंबई के लिए भी एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी। चेन्नई पर से अब दबाव कम होने लगा था। तो वही पारी के 16वें ओवर में अश्विनी कुमार के ओवर में भी शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से धुआंधार बल्लेबाजी करके दिखाई, और इस ओवर में दोनों ने मिलकर 3 छक्के और एक शानदार चौका लगाते हुए इस अश्विनी कुमार के ओवर से 24 रन बना ली। तो वहीं इसी ओवर में शिवम दुबे ने अपना इस महामुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शुरुआत में धीमी दिख रही रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की यह साझेदारी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी अब दबाव में थी, और फिर तभी मुंबई के सबसे अनुभवी गेंदबाज
जसप्रीत बुमराह ने गेंद संभाली और जसप्रीत बुमराह ने आते ही अर्धशतक लगाकर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 32 गेंदों में 50 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने शिवम दुबे को एक महत्वपूर्ण मौके पर आउट कर दिया था, जिस वजह से अब मुंबई की गेंदबाजी ने फिर इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए थे, लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी मुंबई की गेंदबाजी के सामने ज्यादा कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए और पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने महेंद्र सिंह धोनी को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की इस लाजवाब गेंदबाजी की वजह से अब मुंबई की टीम को अंत में 2 बहुत ही बड़ी विकेट्स मिल चुकी थी। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने जिमी ओवर्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने ट्रेंट बोल्ट को एक छक्का और एक लाजवाब चौका लगा दिया और इस चौके के साथ रविंद्र जडेजा ने अपने इस मुकाबले के गजब के 50 रन भी पूरे कर लिए। ट्रेंट बोल्ट के इस अंतिम ओवर में रविंद्र जडेजा और जेमी ओवर्टन ने मिलकर 16 रन बना लिए और इसी अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम ने 176 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 177 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और मुंबई को 5 बार चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की यह ओपनिंग जोड़ी चेन्नई की गेंदबाजी के सामने शुरुआत से ही आक्रामक रवैये में बल्लेबाजी करती दिखी। पारी के पहले ही ओवर में खलील अहमद को रायन रिकेल्टन ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे, तो वही उसके अगले ओवर में जिमी ओवर्टन को रोहित शर्मा ने एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन रोहित शर्मा का असली कमाल इस पारी के तीसरे ओवर में सभी को देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए खलील अहमद को रोहित शर्मा ने इस ओवर में 2 चौके और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। रोहित शर्मा का इस तरह बल्लेबाजी करना चेन्नई की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था। चेन्नई की गेंदबाजी अब शुरुआत से ही दबाव में थी। पारी के 5वें ओवर में ही मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी में अपनी 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी करके दिखाई थी। पावर प्ले में रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन की इस जोड़ी ने 62 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके रायन रिकेल्टन को आयुष म्हात्रे के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 19 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने मुंबई की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को अब तोड़ दिया था। चेन्नई के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए T20 के एक उत्कृष्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी चेन्नई के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर मैदान में मौजूद खड़े हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और लाजवाब छक्का लगा दिया। खुद सूर्य कुमार यादव तक रोहित शर्मा का यह छक्का देखकर हैरान थे, तो वही रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव ने भी पारी के 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा को एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया। अब फिर से चेन्नई की गेंदबाजी मुश्किल में दिखने लगी थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर अब दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की यह साझेदारी चेन्नई की टीम से यह मुकाबला दूर ले जाती जा रही थी और फिर इसी बीच अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हर एक फैसले पर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की यह जोड़ी पानी फेर रही थी। चेन्नई का हर एक गेंदबाज रोहित शर्मा के सामने असफल दिख रहा था, तो वही सूर्य कुमार यादव भी इस मुकाबले में छक्के चौके लगाने से नहीं चूक रहे थे। चेन्नई के हर एक ओवर में मुंबई के यह दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद को तो सूर्य कुमार यादव ने 3 एक के बाद एक गजब के चौके लगा दिए थे। चेन्नई के इस सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज को तक मुंबई के यह खतरनाक बल्लेबाज छोड़ नहीं रहे थे, तो वही रोहित शर्मा बहुत समय बाद अपने असली रूप में दिखाई दे रहे थे। अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज यानी माथिशा पाथिराना को गेंद थमाई थी। महेंद्र सिंह धोनी सोच रहे थे कि यह गेंदबाज मुंबई के इन 2 सेट बल्लेबाजों को रोक सकता है, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। रोहित शर्मा ने माथिशा पाथिराना के खिलाफ ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने महेंद्र सिंह धोनी को तक हैरान कर दिया था। पूरी की पूरी चेन्नई की टीम अब इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। चेन्नई के हर एक गेंदबाज के मन में अब रोहित शर्मा का डर बैठ चुका था।
अब मुंबई की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 ओवरों में केवल 36 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट 6 रन प्रति ओवर का हो चुका था। अब इस पारी का 15वां ओवर नूर अहमद को डालने दिया गया, लेकिन नूर अहमद को देखकर फिर एक बार सूर्य कुमार यादव ने छक्के चौके लगना शुरू कर दिया और नूर अहमद के इस ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का सूर्य कुमार यादव ने लगा दिया और इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस ओवर से 16 रन मिलने के बाद मुंबई की टीम की जीत बस 20 रनों से दूर थी। अब फिर से मतीशा पथिराना इस पारी का 16वां ओवर डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा ने मतीशा पथिराना को गजब का छक्का लगा दिया। इस छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव के साथ रोहित शर्मा ने अपनी 100 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी कर ली और अंत में मतीशा पथिराना के इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 छक्के लगाकर मुंबई की टीम को इसी 16वें ओवर में 9 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, चेन्नई जैसी खतरनाक गेंदबाजी वाली टीम का भी इस तरह का हाल हो जाएगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। मुंबई की बल्लेबाजी को कम आंकना चेन्नई की गेंदबाजी के लिए एक सबसे बड़ी गलती साबित हुई और यही बात मैच खत्म हो जाने के बाद चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी कही। महेंद्र सिंह धोनी को जब मैच खत्म हो जाने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तब उन्होंने कहा कि मुंबई की गेंदबाजी ने अंत में लाजवाब गेंदबाजी करी। जसप्रीत बुमराह को क्यों डेथ ओवरों का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है, वह इस मुकाबले में हमें सीखने को मिला, लेकिन हमारी गेंदबाजी ने इस मुकाबले में मुझे सबसे ज्यादा निराश कर दिया। नूर अहमद और मतीशा पथिराना जैसे 2 गेंदबाजों पर चेन्नई की गेंदबाजी पूरी तरह टिकी होती है। उन्हें गेंदबाजों को रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपना निशाना बनाया और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था और यही हमारी हार का सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन दोस्तों, मुंबई की इस जीत के बाद और चेन्नई की इस शर्मनाक हार के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़े उथल पुथल हुए हैं, जहां पर अब इस पॉइंट्स टेबल में अंतिम स्थान पर चेन्नई की टीम है, जिन्होंने अब तक 8 मुकाबलों में बस 2 ही मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले में उन्हें हार का मुंह देखने को मिला है। अब चेन्नई के ऊपर इस टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा बन रहा है, तो वही चेन्नई से ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिनका भी हाल चेन्नई की तरह ही है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने 7 मुकाबलों में बस 2 ही जीते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जिन्होंने भी अब तक 2 ही मुकाबलों में जीत हासिल करी है। तो वहीं अब 7वें स्थान पर कोलकाता की टीम आ गई है, जिन्होंने अपने 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर चेन्नई की टीम को हराकर मुंबई की टीम 6ठे स्थान पर पहुंच चुकी है, जिन्होंने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं और 4 मुकाबलों में मुंबई की टीम ने जीत हासिल की है। तो वही उन्हें 4 मुकाबलों में हार का भी सामना करना पड़ा है। मुंबई के अब 8 पॉइंट्स हो गए हैं। तो वहीं अब मुंबई की टीम के ऊपर ऋषभ पंत की लखनऊ की टीम है, जिन्होंने 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीते हैं और 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब टॉप 4 की बात करें तो चौथे स्थान पर पंजाब की टीम है, जिनके भी 10 पॉइंट है, और फिर पंजाब के ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है, जिन्होंने पंजाब की टीम को हराकर यह स्थान हासिल किया है। नेट रन रेट ज्यादा होने की वजह से वह पंजाब की टीम के ऊपर है, वरना तो उन्होंने भी 5 मुकाबले जीतकर 10 पॉइंट हासिल कर ली है। तो वहीं अब बात करें टॉप 2 की, तो दूसरे स्थान पर अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिनके 7 मुकाबलों में 10 पॉइंट है, और फिर इस पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर शुभमन गिल की गुजरात की टीम है, जिन्होंने केवल 7 मुकाबले ही खेले हैं और जिसमें 5 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है और केवल 2 ही मुकाबले गुजरात की टीम हार गई है। गुजरात के भी पॉइंट्स 10 ही हैं, लेकिन गुजरात का नेट रन रेट सबसे ज्यादा है और इसी वजह से वह नंबर 1 पर है। लेकिन बात करें इस मुंबई और चेन्नई के मुकाबले की, तो इस मुकाबले के मुंबई के असली हीरो साबित हुए मुंबई की टीम को 5 बार चैंपियन बनाने वाले और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए माने जाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। तो वही रोहित शर्मा की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी बात कह दी है, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने कभी भी रोहित शर्मा के फॉर्म पर शक नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रोहित शर्मा खेलेंगे वह इसी तरह का प्रदर्शन करके दिखाएंगे और आगे भी हम रोहित शर्मा से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। और अगर रोहित शर्मा इसी फॉर्म में आगे भी बल्लेबाजी करेंगे तो हमें कोई भी टीम नहीं रोक सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले के दम पर पूरा का पूरा मुकाबला ही पलट सकते हैं। तो वहीं गेंदबाजी के बारे में बात करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि जब किसी भी टीम के पास जसप्रीत बुमराह के जैसा गेंदबाज होता है तो उसे गेंदबाजी में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जिस तरह की ताकत जसप्रीत बुमराह अपने पास रखते हैं, उससे हम किसी भी बड़ी से बड़ी बल्लेबाजी वाली टीम को नीचे झुका सकते हैं। तो वही हार्दिक पांड्या ने खुद की गेंदबाजी के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं इस साल खुद के प्रदर्शन से भी खुश हूं।
जिस तरह बल्लेबाजी में मैं अपनी टीम के लिए रन बना रहा हूं, उसी तरह मैं अपनी गेंदबाजी को भी और भी ज्यादा अच्छा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जिससे वजह से मैं अपनी टीम के लिए मेरा 100% दे सकूं। हार्दिक पांड्या की इन बातों से साफ दिख रहा है कि अब मुंबई की टीम अपने असली फॉर्म में लौट रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले में केवल 45 गेंदों में 4 चौके और 6 अद्भुत छक्के लगाते हुए 76 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और रोहित शर्मा की इसी गजब की पारी की वजह से मुंबई की टीम यह मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप रोहित शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।